नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस दिन गंगा स्नान करना, दीप दान करना, यज्ञ करना, ईश्वर की उपासना करना विशेष महत्व रखता है और विशेष महत्व भी है। तो इस दिन किए गए दान पुण्य समेत कई धार्मिक कार्य विशेष फलदायी भी होता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। तो इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का खास महत्व है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। अब इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है और गंगा स्नान, दीप दान, यज्ञ, ईश्वर की उपासना का चूंकि महत्व है। अब जो पूर्णिमा है वो 18 नवंबर की रात 12:02 से प्रारंभ होगा और 19 नवंबर को दोपहर 2:29 पर समाप्त होगा। तो इस दिन लोग तेल के दिए जलाते हैं। याद रखिए, तेल के दिए। घर को सुंदर रंगोलियों से सजाते हैं क्योंकि ऐसा मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है और कैसे दीपक जलाएं, कहाँ जलाएं? देखिए, कार्तिक के दिन, पूर्णिमा के दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी, सरोवर में या घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल डालकर नहाएं। अगर कुसा घास हो तो सर्वोत्तम होगा। आप इसको हाथ में लेकर नहा लें, बाद में इसको कहीं पौधे में डाल दीजिएगा। स्नान के बाद दीप दान के साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा जरूर करें। कृष्ण राधा की पूजा की है क्योंकि मान्यता है इस दिन किए गए दान से पुण्य फल भी दोगुना मिलता है और गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी का दान से संपत्ति बढ़ता है। अभी तो लोग गाय, हाथी, घोड़ा नहीं करते, रथ भी नहीं करते, पर आप पास के मंदिर में घी का दान कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर आप दीपक ही जला दें। अब देखिए, अगर बहुत सारे ग्रहों की पीड़ाएं हैं, जीवन में मुश्किलें ज़्यादा हैं, तब आप भेड़ का दान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने का विधान है। लेकिन चलिए हम दान से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इस दिन अगर आप ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाते हैं तो बहुत अच्छा है, आप उनको वस्त्र दान कर सकते हैं। क्योंकि सभी पूर्णिमा में कार्तिक पूर्णिमा सबसे ज़्यादा पवित्र है और इसीलिए इस दिन किए गए दान पुण्य के विशेष फल भी मिलते हैं। और इस दिन ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों की ही आराधना होती है। और इस चूँकि शालिग्राम भगवान जो तुलसी महारानी के साथ उनका विवाह हुआ है देवोत्थान एकादशी पर, लेकिन बहुत सारे लोग कार्तिक पूर्णिमा पर ही शादी कराते हैं तुलसी और शालिग्राम का। तो शास्त्रों के अनुसार अगर आप पवित्र नदी में धार्मिक स्नान करते हैं तो भगवान श्री हरि की कृपा से आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये तो थी कार्तिक के महीने की महिमा। लेकिन आइए जानते हैं कि आप कहाँ दीपक जलाएं और दीपक कैसा होगा। सबसे पहली बात तो आप मिट्टी का दिया जलाएं, या आप चाहें तो पीपल के पत्ते पर अपने हाथों से मिट्टी का दिया बना लें। अगर नहीं आपको मिल रहा है तो अपने हाथों से मिट्टी का दीपक बनाएं और इस दीपक को आप पीपल के पत्ते पर रखकर, पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी या अक्षत रख लें, इसके ऊपर दीपक रखें और इसको 5 जगह पर आपको जलाना है। ये दीपक तेल का होगा, याद रखिए, तेल का। अब ये तेल तिल्ली का भी हो सकता है, सरसों का भी हो सकता है। वैसे तो पूरे कार्तिक माह सरसों के तेल का यूज़ नहीं होता, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो, क्योंकि श्रद्धा ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अब ये दीपक आपको 5 जगह जलानी है। पहला, पवित्र नदी सरोवर के किनारे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, चौखट पर। तीसरा, आपके तुलसी जी में। चौथा, आपके पास के देवालय में। और अंतिम, आपके घर के पूजा स्थान पे। इस दीपक में जो आप दिया जलाएंगे वो जो तुलसी जी के पास होगा वो घी का होगा, लाल धागे की बाती होगी घी वाला दिया में। और जो सरसों का तेल का जहाँ भी आप जलाइएगा, अगर संभव हो तो घी का भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप रुई की बाती, सिंगल बाती नहीं, डबल बाती लगा के डालिएगा। धन्यवाद।